Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on percentage change या percentage increase या percentage decrease. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि percentage change या percentage increase होता क्या है. The change in the value of an item can be expressed as a percentage increase or decrease in original value. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यानी हम ये देखते हैं कि अगर हमारी तनख्वाह के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 200 में से या 100 में से अगर 50 रुपए अगर हमारी तनख्वाह बढ़ गई है तो इसका मतलब हमारी पुरानी तनख्वाह जो थी वो 100 रुपये थी, हमारी नई तनख्वाह जो है वो 150 हो गई है क्योंकि 50 रुपये बढ़े हैं. अब हमने देखना ये है कि हमारी तनख्वाह में जो 50 रुपये बढ़ा है वो जो बढ़ा है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, यानी हमारी जो सैलरी है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है. तो इसमें हमने ये देखना है जैसे फॉर एग्जांपल कि एन इंक्रीज 15% इन द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय मींस, यानी हम इस तरह एक फार्मूला इसका बना लेंगे जनरल कि अगर हमारे पास हमारी जितनी भी तनख्वाह है उसकी 15% तनख्वाह जो हमारी है अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है 100 में से 15 रुपये बढ़े हैं, क्योंकि हर 100 में 15 रुपये बढ़ने हैं तभी हमारी टोटल तनख्वाह जितनी भी है उसमें 15% इंक्रीज़ होगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि ईच 100 इन द ओरिजिनल सैलरी बिकम्स 115, यानी अब हमारी जो नई तनख्वाह है वो कितनी हो गई 115 रुपये हो गई 100 के लिहाज से इन द न्यू सैलरी. तो लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज़ 6000, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल मिसाल देते हैं कि अगर हमारे पास जो 6000 है अगर हमारी टोटल तनख्वाह है तो हाउ मच विल हिज न्यू सैलरी आफ्टर 15% इंक्रीज, यानी अगर हमारी तनख्वाह 6000 है तो उसका 15% जो हमारे पास है वो कितना जो इंक्रीज़ हुई तनख्वाह तो वो कितनी इंक्रीज़ हुई 15%. तो उसमें देखना ये है कि देखें 15 इंक्रीज़ हुई यानी 15/100 यानी 15% इंक्रीज़ हुई. किसका इंक्रीज़ हुई, यानी 6000 का. तो ये देखें 6000 हमारे पास है, ये 6000 का 15% जितना भी बनेगा ये इंक्रीज़ हुआ और प्लस उसमें क्या कर देना है आपने 6000 यानी ओरिजिनल के अंदर आपने ऐड कर देना, तो आपके पास ये न्यू सैलरी आ जाएगी. इसका मतलब ये देखें हमने नया ये फार्मूला एक बनाया है कि जो न्यू सैलरी आपकी है वो क्या है, यानी ओरिजिनल सैलरी प्लस उसका परसेंटेज कितना जितना आप मतलब उसमें हम देख रहे हैं कि इतने परसेंट अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इसमें से देखें 6000 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 + 15% विच इज़ इक्वल टू न्यू सैलरी. तो ये एक छोटा सा फार्मूला बन सकता है, तो आप ये डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें देखें ये उन्होंने यानी इस फार्मूले से भी अगर आप कर लें तो तब भी आपका मतलब कैलकुलेशन जो है हो जाएगी. तो उन्होंने इस तरीके से किया कि न्यू सैलरी कितनी है और डिवाइड बाय ओरिजिनल सैलरी. तो न्यू सैलरी कितनी है हमारे पास 115 और ओरिजिनल सैलरी जो है ये 100 थी, तो यहाँ से न्यू सैलरी क्या हो जाएगी 115/100. तो इसमें से ओरिजिनल सैलरी जो आपकी है 6000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6900 आपकी न्यू सैलरी कैलकुलेट हो गई. तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो इसी तरीके से अगर मतलब ये तो हमने इंक्रीज़ की बात की है, इसी तरीके से अगर डिक्रीज़ की बात करें वो कि डिक्रीज़ हुई है सैलरी, तो ऑन दी अदर हैंड द डिक्रीज़ ऑफ से 15% सैलरी जो है एवरी 100, तो देयर आर द डिक्रीज़ 15 रुपीज़ फॉर ईच 100, यानी हर 100 में से 15 रुपये माइनस होंगे तो 85 हो जाएगा. तो इसी तरीके से हमारे पास जो देखें तनख्वाह हमारे पास टोटल थी 6000, तो उसमें से 15% जो है माइनस हुई क्योंकि कम हुई हमारी तनख्वाह, तो उसमें से हम माइनस करेंगे बराबर आ जाएगा न्यू सैलरी. इसका मतलब है ये बन जाएगा 6000 इंटू 1 - 15% विच इज़ इक्वल टू न्यू सैलरी, यानी उसमें 1 प्लस करते हैं और इसमें 1 माइनस करेंगे. तो आप ये फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये रेशोज़ हैं हम इन प्रपोर्शंस की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी न्यू सैलरी एक 85 हो गई और ओरिजिनल सैलरी जो थी 100 थी, तो इसमें से हम न्यू सैलरी की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो देखें ये आपके पास 5100 जो है कैलकुलेट हो गई. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम. तो यहाँ से देखें अगर हम देखें परसेंटेज इन चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से देखें परसेंटेज अगर मैं यहीं से फार्मूला कैलकुलेट करता हूँ. देखें ये मैंने 15% इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, देखें ये न्यू सैलरी यानी जो आप न्यू सैलरी आपकी जो भी है उसमें से ये ओरिजिनल सैलरी जो प्रीवियस सैलरी थी उसको उधर जाके देखें ये माइनस होगा, तो न्यू सैलरी माइनस ओरिजिनल सैलरी हो जाएगा. और जो आपकी ये ओरिजिनल सैलरी है उस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इंक्रीज़ परसेंटेज हासिल हो जाएगा. तो इसी से हम ये फार्मूला निकाल लेते हैं. ये देखें
परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज इसमें है कि न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल, यानी ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्योंकि परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला आप कैलकुलेट, यानी हमने उस मेथड से कैलकुलेट कर लिया, तो ये फार्मूला जो है ये इन्होंने डायरेक्ट यहाँ यूज़ करना है। तो इसमें देखें कि आपके पास अब द प्राइस ऑफ रेडियो सेट इज़ रेज्ड फ्रॉम 600 टू 624, यानी उसकी वैल्यू जो है वो 600 थी पहले, तो उसके बाद वो बढ़कर कितनी होगी, 624 रुपये हो गई एक रेडियो सेट की। तो फाइंड द प्राइस परसेंटेज इंक्रीज, यानी अब आपने बताना ही है कि जब 600 से 624 तक गई है, यानी 24 रुपये जो उसमें इंक्रीज़ हुए हैं, तो आपने देखना ही है कि ये कितने परसेंटेज है, यानी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारे पास उसका जो हमारे पास ये उसकी जो नया रेट है वो 624 रुपये आया है, तो उसमें देखना ही है कि इंक्रीज़ कितना है। तो 624 में से 600 आप माइनस करें तो आपके पास 24 रुपये आते हैं, इसका मतलब 24 रुपये बढ़े हैं। तो इसमें 2400 को आप ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 600 थी, इसका मतलब है 600 में 24 रुपये बढ़े हैं, तो 24 ओवर यानी 24/600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये 4%। इट मीन कि 600 उसकी प्राइस थी, तो 600 से जब 624 हुई तो हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब है 4% उसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये फार्मूला देखें, यही वाला फार्मूला यूज़ हुआ है कि न्यू वैल्यू क्या है 624 और माइनस ओरिजिनल कितने हैं 600, तो ये 24 हो गया, इंक्रीज़ ऊपर लिख दिया, तो इंक्रीज़ ओवर ओरिजिनल कॉस्ट भी हो गई ना, 24 ओवर 600 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अब आप देखें वो कहते हैं 35% ऑफ एन अमाउंट इज़ इक्वल टू 114, यानी वो कहते हैं कोई भी अमाउंट है उसका जो 35% है वो 14 है, यानी 14 है। तो फाइंड बताएं, फाइंड करें आप टोटल अमाउंट, यानी वो कितनी अमाउंट है। तो देखें इसमें हमने टोटल अमाउंट जो है जिसका 35% 14 है उसको हमने लेट का लिया x। तो प्रीवियस टॉपिक के मुताबिक अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ में तो इज़ इक्वल टू उसने 14 का है, तो इसका मतलब है 35% ऑफ x जो है वो 14 हो जाएगा। 35% मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि मैंने x निकालना है तो ये 14 डिवाइड बाय ये 35% जो है जब डिवाइड होगा तो 35 इधर आ जाएगा, 35/100 है ना, तो ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई और 35 डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, यानी टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनी, 40 बनी। तो ये दो फार्मूले हैं, ये आप याद रख सकते हैं कि न्यू क्वांटिटी जो है अगर आप उसमें ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस डिक्रीज़ करें, क्योंकि देखें उसमें ओरिजिनल में से अगर आप डिक्रीज़ माइनस करेंगे डिक्रीज़ तो आपके पास न्यू क्वांटिटी आ जाएगी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो डिक्रीज़ होता है वो क्या होगा, डिक्रीज़ ओरिजिनल में से अगर आप न्यू को माइनस करते हैं तो वो डिक्रीज़ होगा, जो इंक्रीज़ होगा वो क्या होगा, न्यू में से अगर हम ओरिजिनल को माइनस करते हैं तो वो आपके पास इंक्रीज़ होगा, यानी इंक्रीज़ में यानी पॉजिटिव होता है और जो डिक्रीज़ होता है उसमें नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी प्राइस के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने एक वैल्यू जो है पहले उसकी इतनी वैल्यू थी और एक आइटम की और बाद में उसकी इतनी वैल्यू हो गई है, तो उसमें देख लेना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, तो वो आपने क्या करना है उनका दोनों का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ फाइंड करके टोटल अमाउंट पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज़ या परसेंटेज डिक्रीज़ इट मीन के परसेंटेज चेंज हम इसको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।